जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू करते हैं। डेटा के ऊपर बात फटाफट करते हैं और फटाफट लेवल्स निकालते हैं और अपना व्यू रखते हैं। ऑप्शन चेन पे नहीं जाएंगे तो वो मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँगा सब कुछ। ऑप्शन चेन पे सॉरी, पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं यार। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। गाइस ऑप्शन चेन में क्या डेटा में क्या निकल गया, डेटा में देख लेते हैं। तो रिटेल डाटा के फ्यूचर्स में देखते हैं तो कुछ और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, कुछ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम एज एफआई, कुछ लॉन्ग्स कुछ शॉर्ट्स। तो वॉल्यूम कोई ज़्यादा नहीं है और हेजिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि आगे एक इवेंट आ रहा है फेड का, तो वो सकता मे भी उस पर्पज़ से बनाए गए हूँ। तो क्योंकि पुराने शॉर्ट ये होल्ड कर रहे हैं, तो यानी कि फ्यूचर्स में अभी हमें कुछ भी ज़्यादा हलचल दिख नहीं रही है। प्रोस ने क्या किया देख लेते हैं। डीआईज तो अपने लॉन्ग्स क्लोज करके गए हैं जो उन्होंने बनाए थे, और थोड़े से शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, ठीक है ना। तो वो वैसे भी ज़्यादातर इनका हेजिंग का ही पर्पस होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भैया प्रोस ने क्या किया। प्रोस ने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। तो यानी कि जो इन्होंने पोजीशन बनाई थी कि लेग बना के खेल रहे हैं कि ऊपर आता तो लॉन्ग बुक करो, नीचे आता था शॉर्ट बुक करो, तो यानी कि बिंदास वो अपनी हेजिंग को खेल रहे हैं। तो एक रेंज में रख रहे हैं, यानी कि मार्केट को इसी रेंज के अंदर वो अपनी ऑप्शन सेलिंग करके उसको भी प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और फ्यूचर को भी प्रॉफिटेबल कर रहे हैं। अब आते हैं सर कॉल साइड के अंदर कि भैया कॉल के अंदर क्या डेटा आ रहा है, कौन कौन क्या क्या करके गया है। रिटेलर ने शॉर्ट किया है और लॉन्ग भी किया है। तो एज़ पर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। एज़ पर जो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट का कंडीशन बता देता हूँ। कल ये लोग शॉर्ट थे, तो शॉर्ट में इन्होंने पहले सुबह किया लॉस बुक, और कुछ मेरा सारा नहीं हुआ, अराउंड 40 to 45% लॉस बुक हुआ है। और उसके बाद न्यू एडिशन आया है, तो वो लास्ट में आया। तो फिर ये डराने वाला भी एक डेटा रहता है। तो लेकिन अभी ओवरऑल सिनेरियो बात करेंगे कि डेटा कैसा, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना। और एफआई ने क्या किया, कुछ लॉन्ग्स बनाए हैं। ये जो लॉन्ग्स हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के आसपास की बनी हैं, या मंथली में कुछ पोजीशन, तो और कुछ हेजिंग के लिए भी हैं। तो यानी कि कॉल और कुछ नॉमिनल था शॉर्ट बनाया, ज़्यादा शॉर्ट है नहीं। और जो शॉर्ट बनाया है वो सेम एक्सपायरी का है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं डेटा के आगे। आगे प्रोस ने क्या किया, प्रोस ने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स जाइंट में मंथ की तरह अड़ा दिए हैं अपनी। तो यानी कि ये बंदा कहता है कि भैया हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। अब आते हैं सर शॉर्ट साइड में। ये डेटा इंटरेस्टिंग है। पुट शॉर्ट भयंकर तरीके से करिए, भयंकर तरीके से। और जो उन्होंने लॉन्ग्स थे उसमें किया है लॉस बुक, और शॉर्ट्स प्रॉफिट बुकिंग करी है, और उसके बाद कर दिया है दबा के शॉर्ट पुट, ठीक है। तो अब आप समझदार हैं कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब आते हैं एफ के डेटा के ऊपर। एफ ने क्या किया है वो हमने आपको पहले ही कल वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि भैया मार्केट ऊपर मिलेगा तो बैंक निफ्टी शॉर्ट का ही कैंडिडेट रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिवर्सल पे ही, और वो आपको क्लियर कट था वो। अब कोई इफ बट तो हमने करा ही नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना। और अब करते हैं बात कि भैया आपकी क्या पोजीशन है। इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है और शॉर्ट क्लोज किए हैं। देखिए आपके सामने हैवी शॉर्ट क्लोजिंग दिखाई दे रही है, वही प्रोज ने भी यही किया है, बहुत हैवी से प्रॉफिट बुक किया है। और इन्होंने अपने जो लॉन्ग्स थे जो हेज थे वो भी इन्होंने बुक किया, जो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं जानेंगे। और इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, एफ ने थोड़े से पुट बाइंग भी की है, और प्रोज ने पुट बाइंग नहीं करी। प्रोज ने पुट बाइंग नहीं करी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और स्टॉक फ्यूचर्स में स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस बनी हैं, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। रिटेलर तो कहीं भी घुस जाता है, उसको तो ये वो कुछ भी क्वांटिटी होती है और हर तरह के हाथ पैर मारता रहता है वो। तो यानी कि इसको ये स्टॉक फ्यूचर को नेग्लिजिबल साइडेबल कर देते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर बता देता हूँ 19,100 पे, जैसे हमने बोला था कि 100, 19,000, 18,900, 1800 की पुट जो राइटिंग है पुरानी है वो होल्ड हो रही हैं, ठीक है ना। फ्रेश राइटिंग जो पुट राइटिंग करी गई थी वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थी, गैप अप हुआ, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके एफआई बाहर हो गया मार्केट से, ठीक है ना। तो उसने ऑप्शन में कोई ज़्यादा एक्टिविटी करी नहीं, इंट्राडे में जो छोटा मोटा करता रहा, लास्ट में उसने थोड़ी सी पोजीशन बनाई है। तो वो बात
आपको तो मार्केट में आपको दिखाई दिया। इंट्राडे में मैंने आपको एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ज्वाइन करना कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे कोई आपको ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, मैं आपको पहले से ही डिस्कशन कर देता हूँ। फटाफट लेवल कर लेते हैं, वीडियो को रखेंगे छोटा, आज लेट हो गए हैं क्योंकि MCX में बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, तो वहाँ पे ट्रेडिंग में थे, तो चल छोड़ देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सर, ये हमने डेटा डिस्कस कर लिया। ओवरऑल डेटा का अगर हम देखेंगे तो डेटा जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है एज़ पर रिटेलर साइकोलॉजी के, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा बाई साइड के अंदर, लेकिन हम करते हैं मार्केट को फ्लैट खुलता है तो हमने तो अब लेवल के ऊपर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, और डेटा हमने पढ़ लिया है, हमने अपना व्यू रख लिया है। बाकी फ्लैट खुलता है मार्केट तो हम कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर बाई के लिए जा सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल हैं जो सेल के लिए जा सकते हैं, और अपना व्यू भी रखूँगा, ठीक है ना। मार्केट खुलता है फ्लैट और सस्टेन करता है 42,980 लेवल, नोट करती जाइएगा, आपको यहीं पे आई लेवल मिलेगा, और उस आई लेवल का मैजिक आपको पता है कैसा होता है, ठीक है ना। तो 42,980 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, क्या टारगेट लेंगे, 43,060, 43,125, 43,190 टू 205, 15 पॉइंट का ये आपका हाई लेवल रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर टाइम पास करे या सस्टेन करे और उसको काटे अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो हम क्या टारगेट लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट 70, 100, 150, लेकिन अब हम करेंगे लेवल की बात, 275, 335, 405, देन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो अलग होगी, 400 500 पे अच्छी, मतलब कभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मान के चलते हैं। फिर भी अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है इसके ऊपर वाले लेवल्स के लिए भी, तो हमारे पास वो लेवल्स होने चाहिए। लेवल नोट कीजिए, 485 टू 515, देन 590 टू 620, देन 690, 750, देन फर्दर तो टॉप गियर लगा देना यार, ठीक है ना। तो अब करते हैं शॉर्ट साइड के लिए बात, कि अगर मार्केट शॉर्ट चलती है तो भैया हम क्या, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे शॉर्ट जा सकते हैं सर। सारा भी बताऊंगा, पहले हम लेवल नोट करते हैं, सीधे सीधे लेवल नोट कर लेते हैं। 42,770 इसके नीचे सस्टेन करती है, 710 टू 690, 20 पॉइंट की ये रेंज है। देन 6 इसके नीचे सस्टेन, 630 इसके नीचे सस्टेन, 565, 42 लगाते रहना, इसके नीचे सस्टेन 42,500 टू 490, यही रहेगा आपका आई लेवल। बहुत रेयरली 5 मतलब कि राउंड फिगर के नंबर के मेरे आई लेवल्स आते हैं, लेकिन इस बार आया तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10 पॉइंट का बफर लगा लिया इसके नीचे, ठीक है ना। और गोल्डन रूल 70, 100, 150, लेकिन अब हम करेंगे लेवल नोट 405, 355 टू 60, देन 285, देन इसके नीचे 210, इसके नीचे सस्टेन 42,145, देन 42,070, देन इसके नीचे बुम बुम शाका लाका ट्रेल कर लेना यार, ठीक है ना। 41,940, 885 टू 860, देन 790, 720, इसके नीचे तबाही के बादल, ठीक है ना, क्रैश जैसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो मजाक कर रहा हूँ, पार्डन, ठीक है ना। तो मेरा व्यू कर लेता हूँ, मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है, देन वेट बाउंस पे, अगर डेटा में कोई चेंजेस नहीं रहता, सेम डेटा रहता है तो बाउंस पे सेल, ठीक है ना, बाउंस पे ही सेल रहेगा। बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, देन वेट, डेटा में कोई चेंज नहीं आता, फर्स्ट रिवर्सल अच्छे किसी लेवल के आसपास से, देन शॉर्ट एज पर प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आज आपको टेलीग्राम पे एक चार्ट डाला था कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैसे लेवल आपको मार्क करने, वो लेवल मैं आपको फिर कल अवेलेबल करवा दूंगा, प्राइस एक्शन का एक चार्ट बना के डाल दूंगा फिर मैं, ठीक है ना। तो सिंपल व्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं करें। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, आप में सिर्फ व्यू रखता हूँ, डेटा में चेंज होता है तो बताता हूँ, लेवल्स में इंटरडे में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये होगा मेरा व्यू, क्या मैंने आपके सामने रख दिया। अगर मुझे बाई साइड में जाना है तो अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो 2 लॉट लूँगा, और वो भी प्राइस एक्शन फ्लैट खुल के अगर मार्केट चलता है ऊपर, ठीक है ना। और अगर मुझे सेल साइड में जाना है तो मैं 10 लॉट लेता हूँ तो 10 के 10 लूँगा, हर लेवल पे कुछ ना कुछ बुक करते हुए चलूँगा, ठीक है ना। आई लेवल ब्रेक कर देगा, न्यू पोजीशन भी ऐड कर सकता हूँ, और डेटा में चेंज नहीं रहता है तो न्यू पोजीशन तब ऐड करूँगा अगर सपोर्ट के पास वो अड़े रहते हैं तो रहते हैं। अब मैं रखता हूँ कि सर अगर आप शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड जाएंगे तो क्या क्या टारगेट लेंगे। सर लॉन्ग साइड में कोई टारगेट सेट नहीं करूँगा, मार्केट जहाँ तक मुझे ले जाएगी मैं वहाँ पर ट्रेल करता हूँ, निकलता चला जाऊँगा, जहाँ ट्रेल कट जाएगा वहीं से एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं कोई टारगेट सेट नहीं कर रहा हूँ अपने लिए लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है ना, क्योंकि चाहे मार्केट शॉर्ट कवरिंग लगाएगी तो देन गुड है ना, तो ट्रेल कर रहा हूँ, चलता करता चला जाऊँगा। शॉर्ट साइड के लिए क्या टारगेट लेना पसंद करूँगा मैं सर शॉर्ट साइड के लिए मोटा मोटा 690 और 630 के बीच में कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा,
इसके नीचे ट्रेल करूँगा, फिर आई लेवल के आसपास देखूँगा। जब वो कट जाएगा तो अगर आई लेवल कट जाएगा तो मैं फिर कौन से टारगेट के लिए जाना पसंद करूँगा, 355 से लेकर 285 इसके नीचे सस्टेन करेगा और डेटा बेरिश होता चला जाएगा तो मैं ट्रेल करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ से एग्जिट होना पसंद करूँगा। देखूँगा अगर डेटा में कोई यहाँ पे सपोर्ट बना रहा अच्छा तो मैं नीचे के 100-150 पॉइंट छोड़ भी सकता हूँ। अगर ट्रेल पे जाएगा तो ठीक है, पर फ्रेश पोजीशन में ही बनाना पसंद करूँगा। ये मेरा अपना व्यू रहेगा। अगर डेटा में चेंज रहेगा देन वो मैं आपके साथ अपडेट करूँगा और फिर मैं अपनी ट्रेल को पोजीशन को बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है नई पोजीशन भी खोल लूँ अपने लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेरा व्यू। तो मेरा व्यू रख दिया मैंने आपके सामने। लेवल मैंने आपको बाई सेल के दोनों साइड के लिए बताए। प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, लेवल के साथ काम करता हूँ, डेटा को पढ़ के आता हूँ, एक सेटअप बनाता हूँ, लेवल एक्टिवेट होता है, ट्रेड करता हूँ, नहीं होता है डेटा मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको डिसाइड करके, ठीक है ना। उसके बाद लेवल लगाता हूँ, सेटअप से एक्टिवेट होता है तो जाता हूँ, नहीं होता अगर रेंज बाउंड रहता तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी मुझे चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरी एक्यूरेसी 0% क्लेम करके चलता हूँ। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब तक मुझे यूट्यूब पे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, एक प्रेडिक्शन फेल हुई है और बस यही हमारी एक्यूरेसी है, ठीक है ना। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगा और ज़्यादा डिस्कशन, क्योंकि एक्यूरेसी 0% ही क्लेम करनी चाहिए और हमेशा रहेगी। आई एम ए लर्नर, ठीक है ना। अब करते हैं निफ्टी के ऊपर बार, इसकी कल एक्सपायरी नहीं है तो फिर भी लेवल नोट कीजिए। अगर आपको बाई साइड के लिए जाना है तो 19,120 के ऊपर सस्टेन करते हैं। टारगेट क्या ले सकते हैं, 145, 170, 190 टू 95 यही रहेगा आपका आई लेवल। ये सस्टेन कर जाता है। गोल्डन रूल 30, 50, 70, 100 फिर भी बीच के लेवल आते हैं, नोट कीजिए। 235, 255, 260 5 पॉइंट का यहाँ क्लस्टर बन रहा है तो उसको नोट करके रखिएगा। इसके ऊपर सस्टेन 290 से लेके 325, ये 35 पॉइंट का बहुत ज़बरदस्त क्लस्टर जोन रहेगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है तो बता रहा हूँ कि तो अब ये लेवल आएंगे आपको, यानी कि सस्टेन भी हो रहा है और शॉर्ट कवरिंग भी लग रही है, ठीक है ना। और इसके बाद 365, देन 390, 430 बुम 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 शाका लगा, ठीक है ना। ये आपको मैंने ऊपर तक के लेवल दे दिए। अपना भी रुकूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, पहले लेवल नोट कर लीजिए दोनों साइड का। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 19,035 इसके नीचे सस्टेन करता है, 19,010, 990, 970 ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। ये आपको अड़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 90,000 राउंड नंबर है, इसके आसपास है, ठीक है ना। तो लेकिन 970 ही आपका आई लेवल है। और गोल्डन रूल ब्रेक सस्टेन प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन गोल्डन रूल का टारगेट 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। अब करेंगे लेवल नोट 930, 9052, 890 15 पॉइंट का क्लस्टर, इसके नीचे सस्टेन 855 टू लेके 830 25 पॉइंट का क्लस्टर, ठीक है ना। यानी कि ये एक रेंज रहेगी, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन 795 टू 790 5 ही पॉइंट का है, 795 मान लीजिए, 90 जैसे आपको ठीक लगे। इसके नीचे सस्टेन 765, 725 टू लेके 740 इसके नीचे बुम शाका लाका लगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर, ये हमने लेवल डिस्कस कर लिया कि नीचे के शाका लाका क्या होंगे और ऊपर के शाका लाका क्या होंगे ठीक है ना। तो पार्डन, हम किडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने लेवल डिस्कस कर लिया। अब मैं करता हूँ अपने व्यू की बात। मेरा शॉर्ट साइड का ही तरफ व्यू रहेगा, ठीक है ना। व्यू रहेगा लेवल एक्टिवेट होने चाहिए। व्यू होने से का मतलब ये नहीं कि खुलते पुट लेने लग जाना कहीं। या आपने तो बोला था व्यू था आपका, मार्केट जा रही ऊपर, तुम्हारा मेरे व्यू का अचार डालोगे क्या, तो मैं खुद ही नहीं लूँगा तो तुम क्यों लोगे। लेवल एक्टिवेट होगा तो लूँगा, वो भी प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना। डेटा में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। डेटा में चेंजेस आएंगे अपडेट करूँगा, देन डिसाइडेड कि हमें दूसरी साइड भी जाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाती है, वो लेवल हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर डेटा में चेंजेस नहीं रहता तो मैं ऊपर का लेग छोड़ दूँगा। अगर डेटा में सेम रहता और नीचे आता तो मैं शॉर्ट साइड के लिए जाऊँगा। ये मेरा निफ्टी का व्यू है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में मैं फिर भी बाय के लिए जा सकता हूँ क्योंकि वो एक रेंज दे देता है तो उसमें कुछ प्रीमियम मिल जाता है। ऑप्शन ये थोड़ा थका देने वाला गेम खेलता है। तो जिस तरफ का व्यू हो और लेवल एक्टिवेट हो तो वहाँ पे क्या होता है पता है कि भैया डिफाइंड एसेट है, डिफाइंड टारगेट है। टारगेट के इसमें क्या लेना पसंद करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो वही थोड़ा थोड़ा बुक करते हुए चलूँगा और आई लेवल के प्राइस एक्शन के ब्रेक के ऊपर मैं जो अपने लिए टारगेट सेट करूँगा 905, ठीक है ना। वो मार्केट को डिसाइड करना है कि कौन से लेवल से रिवर्सल दे सकती है। लेकिन मैं अपने लिए सेट करूँगा केवल ट्रेलिंग तो डालूंगा ही, बट अभी साथ मार्केट नीचे आ रही है ट्रेलिंग तो डालूंगा। जहाँ ट्रेल कट जाएगा वो एक अलग बात रहेगा। 905, 890 ये टारगेट ज़रूर सेट करूँगा अपने लिए। इसके नीचे सस्टेन करेगा जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, फिर वो उनके हिसाब से ट्रेल करते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। ये रहेगा मेरा व्यू। मेरे व्यू से
मार्केट को कुछ लेना देना नहीं। आई एम नॉट अ गॉड और मैं एम नॉट अ ऑपरेटर कि भैया मेरे कहने से मार्केट चलेगी। हमने एक लेवल डिस्कस कर लिए, डेटा एनालाइज कर लिया, जो मेरे को एनालिस आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया। वो व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये नहीं कि आपको पुट लेना ही लेना है। लेवल ऊपर का एक्टिवेट हो रहा है तो आप कॉल साइड जाइए। मेरा व्यू क्या है कि मुझे वो लेग छोड़ना है। अगर डेटा में चेंज नहीं आता, डेटा में चेंज आता है तब मैं सोच सकता हूँ बाई साइड के लिए, अदरवाइज आई विल लीव दैट लॉन्ग ट्रेड, मैं अवॉइड करूँगा उसको, ठीक है ना। तो ये आपका है, लेकिन मैंने आपको लेवल फिर भी डिस्कस करके दे दिया। अगर आपको जाना है, वो लेवल एक्टिवेट होते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। ज़्यादा बड़ी आज मैंने बड़ा नहीं रखा, ठीक है ना। तो होप आपको अच्छा लगा तो यार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। बाकी डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा लेट होने की वजह से मैं ये वीडियो शॉर्ट ही रख रहा हूँ, फिर भी बड़ा हो ही गया होगा 9-10 मिनट का। चलो मिलते हैं लाइव मार्केट में।